अम्मा परेशान हो गई। अरे ये क्या, बेर कहाँ चले गए? लगता है कोई चुरा ले गया। दूसरे दिन भी यही हुआ। पेड़ के सारे बेर गायब थे। हाँ, आज भी बेर गायब है। ये कौन कर रहा है? रोज रोज यही हरकत होने लगी और बूढ़ी अम्मा रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राशन खत्म हुआ है, बेर नहीं है। अब मैं कैसे अपना पेट पालूं? एक आइडिया आया। आज रात पहरा दूंगी और देखूंगी कि बेर कौन चुराता है। फिर क्या, रात होते ही बूढ़ी अम्मा झोपड़े के पिछवाड़े आई और अंधेरे में छिप गई। रात भर बूढ़ी अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर पहरा देती रही, लेकिन चोर नजर नहीं आया। अब तो सुबह होने वाली है और चोर का कोई पता नहीं। तभी अचानक पेड़ के नीचे बूढ़ी अम्मा को हरकत नजर आई। उसने देखा एक काला भालू पेड़ के नीचे आकर बेर खा रहा था। भालू को देखकर बूढ़ी अम्मा डर गई और फिर से रोने लगी। मुझे लगा चोर कोई इंसान होगा, ये तो जानवर है। अब इसका मुकाबला कैसे करूंगी? अम्मा की आवाज सुनकर भालू ने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा और ज्यादा डर गई। लेकिन भालू दयालु था। वह बोला, अम्मा अंधेरे में क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, घबराओ मत, मैं अच्छा भालू हूँ। बूढ़ी अम्मा हिम्मत करके भालू के पास गई और भालू ने पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो? बूढ़ी अम्मा ने भालू को सारी परेशानी बताई तो भालू भावुक होकर बोला, माफ कर दो बूढ़ी अम्मा, अनजाने में मुझसे भूल हो गई। तुम्हारा नुकसान हो गया है, मैं उसकी भरपाई जरूर करूँगा। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अब तुम्हारे ये बेर मामूली बेर नहीं रहेंगे, सोने के बेर बन जाएंगे। वो कैसे? कल सुबह पेड़ को जोर जोर से हिलाना, सोने के बेर बरसात की तरह बरसेंगे। चलता हूँ अम्मा। ऐसा कहकर भालू चला गया और बूढ़ी अम्मा भी खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी अम्मा टोकरी लेकर आई और बेर का पेड़ जोर जोर से हिलाने लगी। पेड़ हिलने लगा और चमत्कार हो गया। बूढ़ी अम्मा पर सोने के बेर बरसने लगी। फिर क्या था, बूढ़ी अम्मा ने सारे बेर टोकरी में इकट्ठा किए और गांव के सुनार की दुकान में पहुंची। सोने के बेरों से भरी टोकरी देखकर सुनार चकित हो गया और उसने बूढ़ी अम्मा के बेर खरीदकर बहुत सारे पैसे दिए। इस प्रकार रोज सुबह बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे जाती, जोर जोर से पेड़ हिलाती और सोने के बेरों की वर्षा होती। फिर अम्मा सारे बेर टोकरी में इकट्ठा करती और सोनार के पास जाकर बेच आती। एक महीना बीत गया और बूढ़ी अम्मा के हालात बदल गए। झोपड़े की जगह बंगला खड़ा हुआ और पैदल सवारी की जगह बूढ़ी अम्मा कार से सवारी करने लगी। एक दिन सोने के बेरों से भरी टोकरी लेकर बूढ़ी अम्मा सोनार के पास गई तो सोनार बोला, काफी दिनों से पूछना चाहता था, आज पूछता हूँ, क्या राज है? कहाँ से लाती हो इतने सारे सोने के बेर? बेचारी बूढ़ी अम्मा भोली थी। उसने सोनार को सब बता दिया कि कैसे भालू ने उसके बेर चुराए और फिर पकड़े जाने पर सोने के बेरों का वरदान दिया। यह सब सुनकर सोनार चौंक गया। वाह बूढ़ी अम्मा, तुम्हें तो लॉटरी लगी है। ऐसा कहकर सोनार ने अम्मा को पैसे दिए और अम्मा चली गई। अम्मा जाते ही सोनार सोचने लगा, रोज रोज सोने के बेर खरीद कर काफी अमीर बना दिया मैंने बुढ़िया को। अब इसका और ज्यादा घर न भरने दूंगा। कल सुबह चोरी छिपे जाऊंगा और सारे बेर ले आऊंगा। फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सोनार गांव से बाहर जंगल की तरफ निकला और बूढ़ी अम्मा के बंगले के पिछवाड़े बेर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बुढ़िया आने से पहले सारे बेरों पर हाथ साफ करता हूँ। ऐसा कहकर सोनार बेर का पेड़ हिलाने लगा तो अचानक बेरों की जगह कांटों की बरसात होने लगी और सोनार घायल हो गया। अरे ये क्या, बुढ़िया को सोना और मुझे कांटे, ऐसा क्यों? तभी अचानक सोनार के पीछे भालू आया और सोनार कांपने लगा।
भालू काफी गुस्सा था। तुम्हें काटे इसलिए क्योंकि तू लालची है। बूढ़ी अम्मा मेहनत और ईमानदार थी, इसलिए उसे सोने के बेर ये बात भेजे में घुसा ले और भाग यहाँ से। और सबसे कह देना, बूढ़ी अम्मा के पेड़ पर जो बुरी नजर डालेगा उसे मैं फाड़ कर खा जाऊंगा। ये सुनकर सोनार वहाँ से 9-2-11 हो गया और उस दिन के बाद किसी ने बूढ़ी अम्मा के पेड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा।